कैसी बात कर रहे हैं। 7% वाले 21% वालों का वोट ले रहे हैं। हम वोट काट रहे बल्कि वो हमारा वोट काट रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब यूं थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। हम तो यूं कह रहे हैं अब तो दो ही पार्टी रहेंगी, बीजेपी रहेंगे और हम रहेंगे। हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे कि देश कैसे चलता है, इंसाफ कैसे मिलता है। हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे तो वो नीचे बन कर कहेंगे बात तो तुम्हारी ठीक है मगर बीजेपी आ जाएगी। 4 साल 11 महीने तो हमें कुछ नहीं कहने के, न हमारे मरने न हमारे जीने में, न बच्चे की नौकरी में, न थाने में, न पुलिस में। 1 महीना आएंगे और बस बीजेपी से डराएंगे भी। अब हमने डरना छोड़ दिया। अब हमें पता चल गया मौत आनी एक बार। बीजेपी 14 में आ गई, बीजेपी 19 में आ गई, बीजेपी 17 में आ गई, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो अब हम भी नहीं डरेंगे बीजेपी को हराने का। जो ठेका हमारे बुजुर्गों को था अब हमने उनसे भी टेंडर कैंसिल करा दिया कि तुम घर बैठो अब काम करेंगे हम। के नेता होते तो जो फार्मूला उनके पास वो सब किसान को बताते। उनके पास 40 बीघा जमीन है, आज वो करोड़पति हो गए। हमारे पास भी जमीन 40 बीघे, हमारे पैर में ये 200 रुपए की जुत्ती, इससे पहले 1000 रुपए का जुत्ता नहीं आज तक। एक ट्रैक्टर ले लिया था 3 साल पहले, उसका ब्याज अभी तक दे रहे हैं, लोन भर रहे हैं हम अभी। और उनके पास 40 बीघा जमीन है, उनकी मुजफ्फरनगर में कोठी, पेट्रोल पंप, न जाने कितनी दौलत उनके पास है। वो कहाँ से लाए भाई? अरे तुम लड़ाई मत लड़ो किसानों की, तुम हमें फार्मूला बता दो 40 बीघे से तुमने इतनी दौलत कहाँ से इकट्ठी कर ली। देखिए ओवैसी साहब ने आज तक किसी पर हमला नहीं बोला। भारत की राजनीति में पहला लीडर ऐसा है जो संविधान के दायरे में सलीके और तरीके से किसी भी बात का जवाब देते हैं। तो वो इंसान है और मुसलमान है और काबिल नेता है, इसलिए किसी पर हमला नहीं बोलेंगे, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानेंगे। राकेश टिकैत साहब ने जो भी कहा है इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सब लोग कहेंगे और ओवैसी साहब उसका अच्छा जवाब आज देकर जाएंगे। अच्छा जवाब देकर के जाएंगे जी। समाजवादी पार्टी पर आपके लोग क्यों हमला करते जाए थे? हमारे लोग देखिए एक बात सुनो, मैं किसान आदमी हूँ और मैं खेती करता हूँ। जब पड़ोसी मेरे खेत में गन्ना काट कर ले जाएगा या गेहूं काट कर ले जाएगा या धान काट कर ले जाएगा तो मैं तीसरे से थोड़ी कहूँगा, पड़ोसी से तो कहूँगा। वोट हमने सबसे ज़्यादा जो दिया तन मन धन से वो समाजवादी को तो दिया है, तो और हम किसे हमला करें? मायावती को तो हमने जब दिया, जब हमारा प्रत्याशी आ गया दिल से हमने कभी मायावती को वोट ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं हमला, हमला थोड़ी करें, हम तो सच बात कहें। अगर हमारी सच बात कहनी भी हमला लग रही तो भैया ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो, हम तो ऐसे ही कहते रहेंगे। मतलब इस बार वोट काटने का पक्का इरादा है? वोट का अरे कैसी बात कर रहे हैं। 7% वाले 21% वालों का वोट ले रहे हैं। हम वोट काट रहे बल्कि वो हमारा वोट काट रहे हैं। हम उनका वोट नहीं काट रहे। हमारे बीच में कभी विधायक कहा अल्लाह नाम पा जा, कभी मुसलमान के नाम पा जा, कभी भाजपा को डराने के नाम पा जा। वोट तो वो काट रहे हैं हमारा। अगर उनको वोट कटने का इतना खतरा है और वो बिहार की भी मिसाल देंगे, बिहार में ओवैसी साहब ने हरा दिया तो और गठबंधन करो, कौन मना कर रहा? और शर्तों पर गठबंधन करो। हमने कहा हमारा डिप्टी सीएम बनाओ तो वो उससे पहले डिप्टी सीएम का नाम नहीं था। अब कह रहे हैं 5 डिप्टी सीएम बनाऊंगा, तुम 5 अब कहां से बना दोगे? कौन सी कस्तूरी तुम्हारे पास आ गई 5 बनाने वाली? सब बेवकूफ बनाने वाली बात तो है। वोट हम नहीं काट रहे क्योंकि उनका समाज तो बीजेपी पर चला गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं, बराबर में कन्नौज लोकसभा पड़ती, वहां डिम्पल यादव हार गई और उसके बराबर में एटा मैनपुरी पड़ती, सारा यादव चला गया। आमला में देख लो, चलो पश्चिम में तो यादव इतना, संभल में देख लो, संभल में देख लो भाई कितने से जीते, 5,500 से तो जीते वाले साहब। वो भी मुसलमानों ने दलितों ने एक जगह होकर वोट दिया, तो वोट तो उनका भाग गया बीजेपी में। अब तो वो हमारा वोट काट रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं अल्लाह और मुसलमान का और बीजेपी का डर दिखा करके वोट ले लेते, तो ओवैसी साहब भी तो यही कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे और अल्लाह के नाम पे मतलब। देखिए ओवैसी साहब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब यूं थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। हम तो यूं कह रहे हैं अब तो दो ही पार्टी रहेंगी, बीजेपी रहेंगे और हम रहेंगे। हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे कि देश कैसे चलता है और इंसाफ कैसे मिलता है। ये जो डराते हैं यही तो डराते हैं। अरे भाई देखो हम कहते तर्क देते हैं कि भाई हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे तो वो नीचे बनकर कहेंगे बात तो तुम्हारी ठीक है मगर बीजेपी आ जाएगी। 4 साल 11 महीने तो हमें कुछ नहीं कहने के, न हमारे मरने न हमारे जीने में, न बच्चे की नौकरी में, न थाने में, न पुलिस में। 1 महीना आएंगे और बस बीजेपी से डराएंगे भी। अब हमने डरना छोड़ दिया। अब हमें पता चल गया मौत आनी एक बार। बीजेपी 14 में आ गई, बीजेपी 19 में आ गई, बीजेपी 17 में आ गई, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो अब हम भी नहीं अब हमारे पास ठेका नहीं है बीजेपी को हराने का। जो ठेका हमारे बुजुर्गों पर था अब हमने उनसे भी टेंडर कैंसिल करा दिया कि तुम घर बैठो अब काम करेंगे हम। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लेकर आएंगे, तो अखिलेश यादव बीजेपी को हराने का काम तो कर रहे हैं ना पूरा? बीजेपी को हराने का अखिलेश तो आपको खुद भी चुनाव लड़ो, खुद भी जीत जाओ। तुम बीजेपी की बात कर रहे हो? बीजेपी के सामने अखिलेश देखो एक बात सुनो, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकाबला है वो मुसलमानों के वोट से है, दलितों के वोट से है और जो ओबीसी समाज का उनके से है। अब अखिलेश जी मुकालते में और गलती उन बेचारों की भी कुछ नहीं। देखो वो तो बैठे अपने एसी के रूम के अंदर, वो जो टिकट धारी ना वो तो जहाँ 2.5 लाख वोट होना विधानसभा में 5 गिनवा यहाँ
और वो कहे जी बस तुम्हारा ही तुम्हारा है सब कुछ। ये तो पता जब चलेगा जब 22 तारीख के वोट पड़ जाएंगे और खुलेंगे, जब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होने का। इससे पहले तो उन्हें हरा ही हरा चमक रहा है। जैसे गधा हो ना, गधा तो गधे की आंख पर चश्मा लगा दो हरा, तो वो सूखी घास भी खा जा हरी समझ कर। तो ऐसे ही अखिलेश जी का हो रहा काम, वो बस हरा ही हरा चमक। मैं अखिलेश जी को गधा नहीं कह रहा, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। गधे होते तो मुख्यमंत्री थोड़ी होते, हमारे देश में गधे भी मुख्यमंत्री बनने लगे। ऐसा कुछ है, तो मुख्यमंत्री रहे हैं, गधा नहीं। किसानों के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी के चचाजान है दिनों ओवैसी जो है। देखिए, राकेश टिकैत साहब किसानों के नेता नहीं हैं। अगर वो किसानों के नेता होते तो जो फार्मूला उनके पास है वो सब किसान को बताते। उनके पास 40 बीघे ज़मीन है, आज वो करोड़पति हो गए। हमारे पास भी ज़मीन 40 बीघे, हमारे पैर में ये 200 रुपए की जुत्ती, इससे पहले 1000 रुपए का जुत्ता नहीं आज तक। एक ट्रैक्टर ले लिया था 3 साल पहले, उसका ब्याज अभी तक दे रहे हैं, लोन भर रहे हैं हम अभी। और उनके पास 40 बीघे ज़मीन है, उनकी मुजफ्फरनगर में खोटी, पेट्रोल पंप, न जाने कितनी दौलत उनके पास है, वो कहाँ से लाए भाई? अरे तुम लड़ाई मत लड़ो किसानों की, तुम हम वो फार्मूला बता दो 40 बीघे से तुमने इतनी दौलत कहाँ से इकट्ठी कर ली, हम भी वही फार्मूला ले लेंगे और फिर तुम मत लड़ियो, हम लड़ेंगे सरकार से। फिर तो सरकार से हम लड़ेंगे, ये कुछ नहीं। जब राकेश टिकैत के परिवार को, रिश्तेदार को टोल टैक्स में कोई पकड़ ले कि टोल दो, तो वो दे धरना, अरे भैया जनता बचाओ किसान बचाओ, बाकी कुछ नहीं। जब कहीं से हो जा सेटिंग। देखो एक बात सुनो, शुगर मिल जितनी बनी हुई थी ना, 9 शुगर मिल बनी थी सन 2012 के 15 के बीच में, उसमें जितने भी होंगे वो राकेश टिकैत के रिश्तेदार होंगे, उसके अंदर नौकरी करने वाला कोई और नहीं होने का। इनका तो सौदेबाजी चला धरने के नाम पर, और कुछ नहीं होता, सौदेबाजी चलती पूरी। अच्छा, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की बहुत अच्छी सरकार चली थी, मुसलमानों के लिए भी काम करवाया था उन्होंने। क्या काम करवाया जी, एक बताइए? की बाउंड्री भी करवाई थी। देखिए भैया, कब्रिस्तान की सुनियो, मेरी बात सुनियो। 4 वादे करे थे अखिलेश जी ने। एक वादा करा था मुसलमानों की जान माल की हिफाजत होगी, दूसरा वादा करा था मुसलमानों के नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा करा जाएगा, तीसरा वादा करा था मुसलमानों को 18% नौकरी दी जाएगी, चौथा करा था कब्रिस्तान की बाउंड्री। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। देखो अखिलेश जी ने हमारे जिंदों का कोई इंतजाम नहीं करा, ना तो जान माल की हिफाजत हुई। सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर, इस तरीके से 42 दंगे हुए, डासना, मसूरी, कोसीकला, इलाहाबाद, फैजाबाद और आजमगढ़ में हुआ। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, वहाँ कत्लेआम किया गया, ढोलों की आवाज पर वहाँ मुसलमानों का कत्ल किया गया। हमें नौकरी 1% नहीं मिली, कुंडा के DSP जियाउल हक को सपा के गुंडों ने मार दिया गया। हमारा कोई भी नौजवान जेल से रिहा नहीं हुआ। हमारे मौलाना खालिद मुजाहिद और मौलाना तारिक साहब को पुलिस की सुरक्षा में बाराबंकी में मार दिया गया। 3 काम जिंदों का कोई नहीं करा, एक काम उन्होंने मरने के बाद का इंतजाम कर किया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है। तो ये अखिलेश जी ने दिखा दिया कि भाई जिंदों के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मरने के बाद का इंतजाम तो मैंने कर दिया। ई-रिक्शा भी तो दिया जाए ना। अब ई-रिक्शा भाई, ई-रिक्शा का हम कहाँ मिली? ई-रिक्शा वैसे दे दी नाम 4 को, अब वो ई-रिक्शा हम वापस करेंगे उन्हें। और रिक्शा, अरे कागज को छोड़, हम तो ओरिजिनल देंगे, बैटरी वाली उन्हें। अब अखिलेश जी को कहेंगे अखिलेश जी तुम्हारे पिताजी 230 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे, सरकारी मास्टर हुआ करते थे, अगर पेंशन ना होती तो आज वो भैंस चुका कर अपना भला कर रहे होते, और तुमने हमारा रिक्शा लायक समझा है, अब हम तुम्हें रिक्शा देंगे बिना बैटरी की, जो धक्के से लगा के चले करो। तुमने तो बैटरी वाली दे भी दी थी।